नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। ऊंचे प्राचीन मंदिरों से लेकर सरल गांव के मंदिरों तक भारत की विशाल स्थलों में दिव्य श्रद्धा समाई हुई है। भारत में जहां भी आपके पांव चलते हैं, वहां आप हमेशा ईश्वर के निकटता का समंजस है। यह बिल्कुल सत्य है कि भारत देवताओं और देवी देवताओं की आश्रय स्थली है और उनमें से भगवान शिव सभी हिंदुओं के द्वारा सम्मानित सबसे पवित्र देवता है। भगवान शिव, जिन्हें महादेव भी कहा जाता है, बड़े देवता के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव की विशेष और दिव्य प्रतिमा ज्योतिर्लिंग है। माना जाता है कि महान भगवान शिव अपने सभी भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के अद्भुत रूप का प्रतीक है। यह 12 ज्योतिर्लिंग वेद पुराण में लिखा गया है और हिंदू धर्म में इन्हें अत्यंत पवित्र पूजा स्थलों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया, उसे कर्मिक बैकलॉग से छुटकारा मिलता है और जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के अनंत रूप की प्रतीक है, जिनका महात्मा अज्ञात काल से ही भक्तों को आकर्षित कर रहा है। दुनिया के हर कोने से भक्तजन भगवान शिव के पवित्र मंदिरों को देखने आते हैं और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं। हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों की सूची दे रहे हैं, जिनके साथ साथ उनके पौराणिक कथाओं का वर्णन भी है। पहला, सोमनाथ मंदिर। गुजरात के गिर सोमनाथ में स्थित सोमनाथ मंदिर भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से पहले के मंदिरों में से एक है। इसे भारत का सर्वोच्च ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है और महाशिवरात्रि के अवसर पर खासकर हजारों भक्तों द्वारा हर साल दर्शाया जाता है। दूसरा, मल्लिकार्जुन मंदिर, आंध्र प्रदेश। 1234 ईसा पूर्व में होयसला राजा वीर नरसिंह द्वारा बनवाया गया यह प्राचीन मल्लिकार्जुन मंदिर अपने दिव्य स्वरूप और उत्कृष्ट द्रविड़ शैली के वास्तुकला से भक्तों के हृदय को मोह लेता है। यह भगवान शिव के लिए एक अत्यंत सुंदर पूजा स्थल है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में पहाड़ी पर स्थित है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के दिनों में अर्जुन, पांडवों के पुत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा की गई थी। कुंबाला नदी नजदीकी सुंदर वातावरण और स्थान की सुंदरता को और बढ़ा देती है। तीसरा, महाकालेश्वर मंदिर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित महाकालेश्वर मंदिर एक अन्य 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों का भी निवास स्थान है और भारत में श्रेष्ठ तंत्र मंदिरों में से एक भी माना जाता है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है इसका भस्मारती, जो सुबह को शिवलिंग पर किए जाते हैं, जिसमें शिवलिंग को एक ताजगार से निकली हुई चिता के राख से स्नान कराया जाता है। हजारों भक्त इस मंदिर को विशेष रूप से सावन महीने और नाग पंचमी पर देखने के लिए पूरी दुनिया भर से यहाँ आते हैं। चौथी, ओंकारेश्वर और मामलेश्वर मंदिर, मध्य प्रदेश। भगवान शिव के चौथे पवित्र ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर और मामलेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश के मंधाता नामक एक द्वीप पर स्थित है। कहा जाता है कि यह द्वीप हिंदू मिथक में एक आध्यात्मिक प्रतीकों के आकार में है। हिंदू मिथक में यह आध्यात्मिक सिंबल बड़े महत्वपूर्ण माना जाता है। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारों भक्त यहाँ जुटते हैं। शांत वातावरण और पवित्र नर्मदा नदी की सुंदर नज़ारे इन मंदिरों की पवित्रता को और बढ़ा देती है। मामलेश्वर मंदिर ओंकारेश्वर से एक पतली सी रिस के द्वारा अलग है। पांचवा, बैद्यनाथ धाम, झारखंड। 12 शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक झारखंड के बैद्यनाथ धाम में कई किस्से जुड़े हुए हैं। यह मंदिर संथाल परगना विभाजन में स्थित देवघर में स्थित है, जिसके 21 मंदिरों की व्याख्या से सजा हुआ है। यहाँ मौजूद शिवलिंग प्रेमिक रत्नों से सजा हुआ है। यह न केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि देवी शक्ति के शरीर के भी अंग ने 12 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ देवी शक्ति के शरीर के अंग गिरे थे। छठा, भीमाशंकर मंदिर, महाराष्ट्र। षष्ठ ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर मंदिर अपरिमित महिमा का दर्शन करता है। यह महाराष्ट्र के पुणे के निकट भोरगिरी गांव में सह्याद्री पहाड़ियों के बीच स्थित है। इस स्थान का धार्मिक महत्व है क्योंकि यह भगवान शिव के एक अन्य पवित्र ज्योतिर्लिंग को अपने आसपास स्थान देता है। मंदिर का गर्भगृह राजस्थानी और गुजराती प्रभावों का एक सुंदर संयोजन है।
मंदिर की बाहरी दीवारें शिव लीला, कृष्ण लीला, रामायण और महाभारत से संबंधित सीन्स को दर्शाती है। 7वीं रामनाथस्वामी मंदिर, तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्थित पवित्र रामेश्वरम नगर में हिंदुओं के लिए धार्मिक महत्व है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर एक अद्भुत वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। भव्य गोपुर में विशालकाय स्तंभों, भव्य गलियों से यह दिल को छू लेता है। रामनाथस्वामी मंदिर भगवान राम के अनंत शिव के प्रति अविचलित श्रद्धा की प्रतीक है। मास्टर ऑफ राम के नाम से इसका नाम रामनाथस्वामी है। यह कहा जाता है कि रामेश्वरम को भगवान राम ने लंका से लौटने के बाद शिव की पूजा करके पवित्र किया था, जिन्होंने अपनी पत्नी देवी सीता को अपने लिए रावण द्वारा अपहरित करने के लिए रावण को मार दिया था। 8वां नागेश्वर मंदिर, गुजरात। हिंदुओं के लिए 4 धाम पवित्र यात्रा स्थलों में से एक के नजदीक द्वारका में स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। मंदिर का सृजन तिथि अज्ञात है, लेकिन वर्तमान में यह मंदिर 1996 में लेट गुलशन कुमार ने सुधार किया गया था। हर साल लाखों प्रवासी इस मंदिर का दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं, जहाँ भगवान शिव की पूजा नागदेव के रूप में की जाती है। 25 मीटर ऊंचे खड़े होकर बैठे हुए भगवान शिव की मूर्ति इस मंदिर का एक महत्वपूर्ण आकर्षण है और यहाँ एक अच्छी यादें का सही पेशेवर पर्दा है। 9वें काशी विश्वनाथ मंदिर, उत्तर प्रदेश। बनारस शहर में लगभग 2000 मंदिरों में सबसे पवित्र माना जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसमें 12वें ज्योतिर्लिंग का वास स्थान है। मंदिर की असली नींव 11वीं सदी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने की थी। मंदिर के गोपुर में स्वर्ण आभूषित है और ऊपर गोल्डन छतरी है। मकर संक्रांति, कार्तिक पूर्णिमा, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, देव दिवाली और अन्नकूट के त्योहारों पर काशी में बहुसंख्यक तीर्थयात्रियों का आगमन होता है। 10वां त्र्यंबकेश्वर मंदिर, महाराष्ट्र। तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव की धरोहर शानदार त्र्यंबकेश्वर मंदिर दुनिया भर से भक्तों को अपने भावात्मक आंदोलन में आने के लिए आकर्षित करता है। यह महाराष्ट्र के नाशिक के पास छोटे से गांव त्र्यंबक में स्थित है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी और कालागिरी पहाड़ी की दृश्यशाली नज़ारे इस मंदिर की धार्मिक प्रकाश को और बढ़ाते हैं। मंदिर नागर शैली की काले पत्थर से बनी है और भीतरी संक्रांति में त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग को स्थानांतरित किया जाता है। जो भी ज्योतिर्लिंग की दर्शन करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। इस स्थान का सबसे मोहक नजारा है 3 चेहरे वाला शिवलिंग, जो भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। इस लिंग में हीरे और पन्ने आदि कई प्रेमिक रत्नों से सजा हुआ है। 11वें केदारनाथ मंदिर, उत्तराखंड। उत्तराखंड के हिमालय श्रृंग में स्थित केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा है। मंदिर का निकट सत्य चमकता हुआ बर्फबारी सत्र दुर्गम मौसम में बंद हो जाता है और भगवान शिव की मूर्ति को उखीमठ में ले जाया जाता है, जहां शिव की पूजा शिवरात्रि के दौरान की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के दौरान पांडव भगवान शिव के दर्शन करने के लिए यहाँ तपस्या करने आए थे। पांडवों को प्रसन्न होकर भगवान शिव ने एक त्रिकोणी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। मंदिर को पहले पांडवों द्वारा बनवाया गया था और इसे बाद में हिंदू गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा पुनर्निर्माण किया गया था। 12वां गृष्णेश्वर मंदिर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट एक गांव वेरुल में स्थित गृष्णेश्वर मंदिर 18वीं सदी में निर्मित हुआ था। मंदिर की वास्तुकला के ऊपर विशेष ध्यान देने वाले अतिथि हैं। 5 मंजिले शिखर इसे भारत के सबसे छोटे ज्योतिर्लिंग मंदिर में बनाते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक लेडी नाम घुष्मा थी, जिसके बेटे को उसकी खुदा से मार दिया गया था। दुखी होकर उसने भगवान शिव की पूजा करनी शुरू कर दी थी। भगवान शिव ने घुष्मा की भक्ति को देखकर उसे एक बेटे से आशीर्वाद दिया। घुष्मा के अनुरोध पर भगवान शिव ने स्थायी रूप से गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ निवास किया। ये 12 ज्योतिर्लिंग भारत में शिव भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण और पवित्र स्थल है, जिन्हें लाखों लोग हर साल यात्रा करते हैं और भगवान शिव के ध्यान में लग जाते हैं। यहाँ की धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कृति भगवान शिव के भक्तों को एक अलग और शांत अनुभव प्रदान करती है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव से आपको हमेशा आशीर्वाद मिलता रहे।
नमः शिवाय। रामनाथ